कि क्या कोई फीलिंग यहाँ पे आई है, कोई कनेक्शन मिला है, खाली हुए हैं, खाली हुए हैं, आत्मसमर्पण हुआ है पूरी तरह से, फील हुआ है कि कोई मेरे साथ है, किसी एनर्जी में मिल पाए, किसी एनर्जी को अपने अंदर मिला पाए। अगर हाँ तो नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप ही के जो कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बेहद आसान तरीके से आपको दे रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है कि आखिर ये चंद्र ध्यान या चंद्र मेडिटेशन या चंद्र नाड़ी ध्यान आखिर है क्या। दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये हो सकता है कि क्या इस चंद्र ध्यान से, चंद्र मेडिटेशन से हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। और तीसरा क्वेश्चन फिर आपके पास ये भी आएगा, अगर हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं तो फिर इन चंद्र नाड़ी ध्यान को कौन कौन लोग कर सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट फिर ये जरूर आएगा कि अगर ये सारी चीजें पॉसिबल हैं तो फिर इसे हमें करना किस तरह से। इन सारी ही चीजों को बहुत आसान तरीके से, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं, आज भी उसी तरह से बता रहा हूँ और उतनी ही ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ और सिंपली बता रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन क्वेश्चन के आंसर आपके साथ शेयर करूं, इससे पहले मैं आपसे एक फ्रेंड होने के नाते, एक मेंटोर होने के नाते एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस पूरे वीडियो के कॉन्सेप्ट को जब आप देख रहे हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां आप मेरी बात को मान लीजिएगा ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद या समझते हुए अगर आपका कॉन्शियस माइंड, आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन, आपका दिल, आप यानी कि आपका माइंड और आपकी बॉडी और आपकी सोल आपको ये कह रही हो, आपकी चेतना आपको ये कह रही हो कि इस चीज को करके देखना चाहिए, और इसको करते हुए मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी एक टेक्निक भी आपको कराऊंगा, उसको करते हुए अगर आपकी फीलिंग बदल रही है, अगर आप उस चीज को टच कर पा रहे हैं, अगर आप उस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रहे हैं कुछ सेकंड के लिए ही सही, तो फिर ये आपकी यहां से जिम्मेवारी बनती है कि अपने आप को आप उस डायरेक्शन में ले जाएं जहां आपको जाना है। अगर आपको फील नहीं हो रहा है, आपको कॉन्सेप्ट, आप ये कह रहे हैं कि नहीं इस बात में दम नहीं है, तो फिर मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा कि यहां रुकिएगा मत। आपको कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर मिल सकती है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। 101% ये मैं पूरी गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। अगर मेरे इस कॉन्सेप्ट से नहीं समझ आप नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तो रुकिएगा मत, अपने लिए कुछ और ढूंढिएगा, क्योंकि मैं हर हालत में चाहता हूं कि आपकी लाइफ यहां से बदलनी चाहिए। मैंने उस लाइफ को अभी अभी ताजा, सिर्फ 6 साल पहले मैंने ये देखा है कि इस उस लाइफ में और इस लाइफ में जो आज मैं जी रहा हूं कितना बड़ा डिफरेंस है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां रुकिएगा मत। लाइफ 100% बदल सकती है। अगर ये चीज काम नहीं कर रही है तो ढूंढिएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर काम कर रहा होगा। और जब मैं ये कह रहा हूं कि 6 साल पहले की जो लाइफ है और आज की लाइफ है, इसमें जमीन आसमान आसमान का अंतर है, तो आज ये मैं उन लोगों के साथ भी देखता हूं जिनको मैं काउंसलिंग दे रहा होता हूं, जिनको आ, मेरा जो पर्सनल सेशन है उसमें जो काउंसलिंग ले रहे होते हैं, फिर उसके बाद जो बदलाव उनके अंदर आता है। तो मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि यहां से आपकी लाइफ बदल सकती है। इस काउंसलिंग को आप भी बुक कर सकते हैं, पर्सनल सेशन को इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, और इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे। पहले हमारे पास क्वेश्चन ये था कि ये जो चंद्र ध्यान है या चंद्र मेडिटेशन है या चंद्र नाड़ी ध्यान है, आखिर ये है क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, शिव सर्वोदय। अगर इस बुक की हम माने तो इसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि जितने भी शुभ काम हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट काम हैं, वो हमें तब करने चाहिए जब हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो, चंद्र नाड़ी हमारी एक्टिव हो। और चंद्र नाड़ी नाड़ी को एक्टिवेट करने के लिए, चंद्र स्वर को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कुछ एक टूल और टेक्निक होनी चाहिए, जो अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रही बात शुभ काम की, इंपॉर्टेंट काम की, तो यहां मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है
कि जितने भी हमारी लाइफ में हमारे पास काम है, क्या वो इम्पोर्टेंट और शुभ नहीं है? कोई भी छोटा काम या कोई बड़ा काम, अगर हम छोटे सी चीज एक देखें कि हम अपने खाने को ही देखें, जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो क्या हमारा खाना खाने का जो प्रोसेस है वो छोटा काम है या वो अशुभ काम है? वो भी तो शुभ काम है और इम्पोर्टेंट है। तो आप जब अपना आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो, मुझे पता है कि मेरे इस बात को कहते ही यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज के साथ डिसएग्री करेंगे, लेकिन पूरी बात को समझिएगा। आधी जानकारी अगर आपके पास होगी तो वहां से फिर आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज आनी चाहिए थी उससे फिसल जाएंगे। आप जब खाना खा रहे हैं, खाने के बारे में कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसी वाइब्रेशन। सिंपल है। आप जब खाना खा रहे हैं, आपके पास कोई इश्यू है, आपके पास कोई नकारात्मकता है, नेगेटिव एनर्जी है, आप पूरी तरह से किसी नेगेटिव थॉट में उलझे हुए हैं, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन होते हैं, कभी इस बारे में आपने सोचा है? आप कहेंगे कि नहीं, हर जगह ये बताया जाता है, जो आपके हाथ में बुक है इसको खोल के देख लीजिए, इसमें भी लिखा हुआ है कि खाना आपको तब खाना है जब आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो। इस बुक में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जिसने समझाया है या जिसने इसमें से समझ के समझाया है, उसने हो सकता है गलत पॉइंट को पकड़ा हो। इसमें जब ये लिखा गया है कि आपको खाना सूर्य स्वर में खाना है, तो इसका मतलब इसकी बैक में क्या चीज है? इसकी बैक में ये चीज है कि आपको जब भूख लगे तब खाना है। जब आपको भूख लगेगी तो आपका सूर्य स्वर अपने आप एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपकी जो जठराग्नि है जिसकी आप बात करते हैं वो अपने आप जागृत हो जाएगी, क्योंकि भूख लगी है। लेकिन आप इस इंपॉर्टेंट, जो आपको रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में खाना खाना है, वो इंपॉर्टेंट चीज आपने इस चक्कर में छोड़ दी कि आपको यह बताया जा रहा है कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका सूर्य स्वर एक्टिव है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास तनाव है या आप कोई ना कोई एक्शन के मूड में। रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपको खाना खाना चाहिए। बाकी काम प्रकृति कर देगी, बाकी काम प्रकृति कर देगी, यूनिवर्स कर देगी। ये बॉडी बहुत पावरफुल है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से रियल है, और ये एक अमेरिका के एक रिसर्च जो सेंटर है वहां पे किया गया, जहाँ पे माइंड बॉडी के ऊपर काम होता है, हार्ट एंड मैथ इंस्टीट्यूट में। वहां पे ये किया गया कि एक बिल्ली को रखा गया और बिल्ली को खाना दिया गया। बिल्ली खाने को बड़ी अच्छी तरह से खा रही है, इंजॉयमेंट के साथ खा रही है। उस बिल्ली के जो पेट के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, यानी कि उसके अंदर जितने भी प्रोसेस चल रहा है उसे ऑब्जर्व किया जा रहा है एक मशीन के द्वारा। तभी क्या करते हैं वो कि वहां पे एक डॉग को ले आते हैं, और बड़ा सा वो डॉग है, उसको लाके वो सिर्फ वहां पे खड़ा कर देते हैं। डॉग कुछ कर भी नहीं रहा, वो कुत्ता कुछ कर भी नहीं रहा है, सिर्फ उसे खड़ा कर देते हैं। जैसे ही उसे खड़ा करते हैं, वहां जो प्रक्रियाएं बहुत बढ़िया चल रही थी खाने को पचाने की, खाने को एंजॉय करने की, बिल्ली के पेट में, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्ली अब खाना खा जरूर रही है, लेकिन अंदर वो प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं चल रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां एक मैसेज गया कि खतरा है। खतरे को देखते ही अंदर एक फाइट एंड फ्लाइट मोड चल गया, एक सर्वाइवल मोड चल गया। जितने भी हमारे गट बैक्टीरिया हैं, वो सर्वाइवल मोड में कभी भी उन हार्मोन को रिलीज नहीं करते जिससे हमारा खाना अच्छी तरह से पच सके। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हमारा पास नेगेटिव इमोशन होते हैं, तो मैंने कहा ना कि जैसा अन्न वैसा मन। जब हमारा मन नेगेटिव एनर्जी से भर रहा है, फिर हम क्या वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, हम क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं, और फिर हम कहते हैं, हम शिकायतें करते हैं कि मेरी नहीं सुनता भगवान, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। भगवान को आपकी, आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि ये देखो भगवान, मैंने ये अच्छा काम किया है, ये देखो भगवान, मैंने ये अच्छा काम किया है।
फिर आप कहते हैं कि मेरी इच्छाएं पूरी कर दो, यही तो होता है। आपको एक सीक्रेट बताऊं, सीक्रेट ये है कि भगवान को आपके उस अच्छे काम से कोई लेना देना नहीं। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये दिल क्यों तोड़ रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड, भगवान को आपके उस अच्छे काम से लेना देना नहीं है, लेकिन उस अच्छे काम को आपने किया किस तरह से है, किस फीलिंग के साथ किया है, भगवान वो सर्टिफिकेट मांगता है। वो फीलिंग का सर्टिफिकेट देखता है कि दिखाओ किस फीलिंग के साथ किया है, फीलिंग कैसी थी भैया तुम्हारे पास। अगर उस अच्छे काम को भी तुमने खराब फीलिंग के साथ किया है तो फिर तुम वो डिजर्व नहीं करते हो जो चीज तुम मांग रहे हो। तो सारे का सारा गेम फीलिंग का है, भगवान फीलिंग को समझते हैं। फीलिंग का जो राउटर है उसका पासवर्ड भगवान आपसे मांगते हैं कि भैया उसका पासवर्ड दे दे, उसको चेक करना है, उसमें दम है तो ठीक है, तेरे लिए दरवाजा खुला है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां अब बात करते हैं कि इस चंद्र नाड़ी ध्यान को कौन कौन लोग कर सकते हैं। हर वो इंसान कर सकता है जो इस धरती के ऊपर। आप हाउसवाइफ हैं तब आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप ये कहेंगे कि इसमें तो लिखा गया है कि इंपॉर्टेंट काम करने हो, शुभ काम करने हो। तो शुभ काम तो ये हुआ जब हमें कोई अपना घर बनाना हो, या हमें कोई गाड़ी लेनी है, या और कोई नया काम शुरू करना है। शुभ काम तो हम इनको मानते हैं भैया, बिल्कुल ये सारे शुभ काम है। लेकिन आपको अपने घर को संभालना है, अपने घर की वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखना है, ये भी तो शुभ काम है। जब इस आप अपने खाने को पूरी तरह से अमृत बना देते हैं, अच्छी फीलिंग में खाना बनाते हैं, तो ये भी तो शुभ काम है। और जब ये डेली 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 आपके घर की फीलिंग अच्छी हो रही होंगी, तो फिर तो हर रोज नया घर भी ले सकते हो, हर रोज नई गाड़ी भी ले सकते हो। यही तो हो रहा है। जो लोग अच्छा कर पा रहे हैं उनके पास अच्छी फीलिंग है तो ही तो अच्छा कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हाउसवाइफ अगर आप हैं तो आपको भी करना है, आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी करना है, आप एक शॉप चलाते हैं तो आपको भी करना है, एक फैक्ट्री चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं तो आपको भी करना है, आप टीचर हैं आपको भी करना है। क्योंकि जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हम सबके अंदर एक ही एनर्जी वाइब्रेट करती है, एक ही शक्ति वाइब्रेट करती है, तो आप उस शक्ति को हमेशा एक एक तरह से टच करना चाहते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं 100% इसलिए दे पाता हूं, मुझे लगता है कि मैं 100% दे पाता हूं, और इसलिए दे पाता हूं क्योंकि मैं ये सोच के नहीं दे रहा हूं कि मैं आ, दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूं। मैं ये सोच के देता हूं कि जो मुझे मिला है मैं तो सिर्फ उसे लौटा रहा हूं, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। तो आपको इस चीज को समझना है, हर इंसान इस चीज को कर सकता है। और मैं ये कहूंगा कि अगर जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर किया, अगर टच कर पा रहे हैं तो जरूर से इसे करिएगा। इंपॉर्टेंट काम आपके पास जो इंपॉर्टेंट काम है वहां भी करना है, और जो जिनको आप इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, किसी नए क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, किसी कोई पार्टनरशिप शुरू करने जा रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई नई जॉब स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई नया इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई नया एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो हर चीज शुभ है, तो आपको हमेशा करना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कितनी देर करना है, इतना टाइम तो नहीं होता है। बिल्कुल आप इनको कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, खेल खेल में कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक मैं इस पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस चीज को, इस चंद्र ध्यान को बेहद इफेक्टिव बनाने के लिए इससे पहले एक चीज आप जरूर से करें, और उसे अभी आपको मैं फील भी कराऊंगा। मैंने कहा था ना कि फीलिंग बदलना मुश्किल नहीं है, बस टूल होने चाहिए हमारे पास। यही चीज मैं अपने सेशन में लोगों को बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ये चीज कैसे जाएगी, इसके लिए तो मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, लेकिन जा ही नहीं रही है, इतने साल से लगा हुआ, 10 साल से लगा हुआ हूँ। अभी एक लेडी थे जिनके पास बहुत सारे स्ट्रेस था, एंजाइटी, डिप्रेशन था। उन्होंने कहा मैं तो 2018 से टेबलेट खा रही हूँ लगातार। तो मैंने कहा ये तो थोड़ी देर का काम है, इसको तो मैं अभी छुड़वा देता हूँ। और स्टार्टिंग के आप यकीन नहीं करेंगे, 25 से 30 मिनट के अंदर उनके पास जो चीजें पड़ी थी उसको मैं रिमूव कर चुका था। तो ये बहुत आसान है।
इसको फील करिएगा। अभी इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा चीज, फिर मैं आपके साथ वो चंद्र नाड़ी ध्यान आपको किस तरह से करना है उसे भी आपको शेयर करूंगा। पहली चीज यहाँ पे ये करिए कि आप देखिए कि इस चंद्र नाड़ी ध्यान को पावरफुल बनाने के लिए भी इस चीज को करेंगे, और इस पूरे कॉन्सेप्ट में दम है या नहीं है इसको ऑडिट करने के लिए भी इस चीज को कर सकते हैं। अभी एक काम करें, गाड़ी नहीं चला रहे हैं, अगर कोई मशीन पे काम नहीं कर रहे हैं, तभी इस चीज को करें। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें, यहाँ गले के यहाँ छुएं, किसी भी हिस्से में, इधर छू सकते हैं, इधर बीच में छुएंगे तो और भी बढ़िया, यहाँ इस जगह पे अपने किसी भी हाथ से छुएं। यहाँ पे आपने छुआ है और मेरे साथ साथ एक लाइन बोलिए। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका ध्यान करते हुए, यूनिवर्स को मानते हैं, ब्रह्मांड को मानते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, डिवाइन पावर, सुपर पावर, जिनको भी मानते हैं उनका ध्यान करते हुए मेरे साथ एक चीज बोलिए। मान लीजिए मैं यूनिवर्स बोल रहा हूं यहाँ पे, तो आप अपना यूज कर सकते हैं। मैं इस यूनिवर्स का ही एक पार्ट हूं, और मैं इस यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से एक हूं। मैं ईश्वरीय शक्ति का ही पार्ट हूं, ईश्वरीय शक्ति का ही अंश हूं, और मैं अपने ईश्वर के साथ पूरी तरह से एक हूं। आप यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दो तीन तरीके से बोला है, लेकिन आप खाली इतना भी बोलेंगे कि मैं ईश्वरीय शक्ति का ही अंश हूं, और मैं ईश्वरीय शक्ति के साथ पूरी तरह से एक हूं। बस गले को छूते हुए, आंखों को बंद करते हुए इस चीज को बोलिए, और बोलने के बाद तुरंत बाद देखिए कि क्या कोई फीलिंग यहाँ पे आई है, कोई कनेक्शन मिला है, खाली हुए हैं, खाली हुए हैं, आत्मसमर्पण हुआ है, पूरी तरह से फील हुआ है कि कोई मेरे साथ है, किसी एनर्जी में मिल पाए, किसी एनर्जी को अपने अंदर मिला पाए। अगर हाँ, तो फिर चीजें काम करती हैं। फिर इन चीजों का, इन स्पिरिचुअल चीजों का निरादर मत करिएगा, इनसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाइएगा। अब बात करते हैं उस चंद्र नाड़ी ध्यान की। आपको इसको किस तरह से करना, इसके लिए मैंने कहा था ना, आप कहीं भी कर सकते हैं। अब मैंने ये चीज आपके साथ शेयर करी, आपकी आंखें खुली हैं मान लो, लेकिन आप एक कनेक्शन फील कर पा रहे हैं मन ही मन। आपने यहाँ पे छुआ और ये दो लाइनें बोली कि मैं ईश्वरीय शक्ति का ही अंश हूं, और ईश्वरीय शक्ति के साथ पूरी तरह से एक हूं। इतना आपने मन ही मन बोला और आपकी फीलिंग बदल गई, यानी कि आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो गया। अब आप इस चंद्र नाड़ी ध्यान को भी कर सकते हैं। इसको आप रात को भी कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद भी कर सकते हैं, और मैं तो अब इसको कई बार ऐसे ही मेरे जैसे सेशन होता है उससे पहले, या मेरी कहीं मीटिंग होती है उससे पहले भी मैं इसको कर लेता हूँ, या मुझे अपना कोई कोर्स लॉन्च करना होता है उसके से पहले भी कर लेता हूँ। मेरी ऐप है 1111 अवेकनिंग हब, इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को ले सकते हैं, ये वीडियो फॉर्म में, और इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम आपको मिलती है, जो लाइफ टाइम आपके पास ये वीडियो रहती है। तो मैं तो इसको हमेशा कर लेता हूँ। कितनी देर लगती है, कुछ भी टाइम नहीं लगता है। अब अगर आप इसको और डीप तरीके से करना चाहते हैं तो इसका तरीका ये रहेगा, आप रिलैक्स होके बैठे, रिलैक्स होके आप बैठे हैं, गहरी लंबी सांस आपने ली, स्पाइन और कंधे आपके सीधे रहेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो भी आपकी लेफ्ट साइड है, पहले आपने इस एक्सरसाइज को किया, ये आपको एकदम से खाली करेगी, एकदम से आपको मिलाएगी उस एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी के साथ मिलते ही आपको एक खुशी का अनुभव होता है, एक आनंद का अनुभव होता है। मैंने कहा था ना, इस बुक में, इस शानदार बुक में ही लिखा हुआ कि चंद्र स्वर आनंद है, चंद्र स्वर निरोग काया है। जब आप चंद्र स्वर को समझ जाते हैं तो आप पूरी तरह से स्वस्थ भी रहना शुरू हो जाते हैं। और चंद्र स्वर जब आनंद है, निरोग है, तो इसका मतलब चंद्र स्वर प्यार भी है, यानी कि आप रिश्तों को भी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अब बात करते हैं जल्दी सी कि आपको वो किस तरह से करना है। आप बैठे हैं, आपकी स्पाइन और कंधे सीधे रहेंगे, गहरी लंबी आप सांस लेंगे 2 से 3 बार,
और जब गहरी लंबी सांस आप लेंगे, फिर आप आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां आपसे ही ऊपर 3 फीट ऊपर यहाँ इस एरिया में सामने आप एक बढ़िया सा चांद बनाएंगे। आधा आप यहाँ पे मून, आधा मून आप बनाएंगे। बनाएंगे मतलब इमेजिनेशन में देखेंगे बढ़िया सी उस मून की लाइट है आपकी लेफ्ट साइड में है और आपको यहाँ ऐसे सामने से नजर आ रहा है 3 फीट दूर आपसे। और उस मून से, उस चंद्रमा से बहुत प्यारी रोशनी आपकी तरफ आ रही है और आपकी लेफ्ट साइड को पहले पूरी तरह से एनर्जाइज कर रही है। धीरे धीरे इसे फील करना है। वो एनर्जी यहाँ से शुरू हो रही है आपकी पूरी लेफ्ट साइड को। मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाता हूँ इसलिए मेरी लेफ्ट साइड यही है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, फिर आप लिखते रहते हैं कि आप गलत बता रहे हैं। आपका, हाँ, जिस तरह से आप मुझे देख पा रहे हैं तो आपके हिसाब से मेरा ये चंद्र नाड़ी होनी चाहिए। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मेरी चंद्र नाड़ी यही है। तो यहाँ आपको फील करना है कि आपके सामने मून है, चंद्रमा है, बहुत प्यारी सी रोशनी आ रही है और धीरे धीरे आपकी पूरी लेफ्ट साइड को एनर्जाइज कर रही है। जल्दी नहीं करनी, उसे फील करना है। यहाँ आ रही है, फिर धीरे धीरे इस पूरे एरिया पे आपके गालों पे होती हुई, आपके गले को छूती हुई, आपके हार्ट को एनर्जाइज करती हुई पूरी तरह से धीरे 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 पूरी तरह से लेफ्ट पैर के अंदर नीचे तक जा रही है, बाहर नहीं जा रही। फिर इसे वापस लेके आए, फिर इसे वापस लेके आए और इसको पूरी बॉडी में धीरे धीरे फील करें। फिर पूरे ये, फिर इसको पहले मान लो आपने यहाँ तक किया, फिर इसको और ले आए, यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आए पूरी बॉडी में, बीचों बीच पूरी तरह से इसको आपकी ये जो एनर्जी है आपकी बॉडी में ट्रेवल कर रही है और आपको एनर्जाइज कर रही है। इतना करते ही आपके हाव भाव बदलने लगेंगे, आपकी बात करने का तरीका बदलने लगेगा। आप वो शब्द चुनेंगे जो बेहद पावरफुल है। आपका ऑरा यहाँ से बदलना शुरू हो जाता है और फिर आप हर शुभ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर इंपॉर्टेंट काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाइएगा, यहाँ से आपकी लाइफ एक बढ़िया टर्न ले सकती है। एक मैसेज आपके लिए और कि मैंने स्पेशल तरह से 1111 मनी मैग्नेट इत्र है, ये मैंने रेडी किया है। इसको आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। और अगर आप अपने रिश्तों को भी हील करना चाहते हैं तो ये रिलेशनशिप इत्र है, ये भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे मंगवा सकते हैं। ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। दोनों ही इत्र बड़ी प्यारी पैकिंग के अंदर आपको मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है। जानकारी के अभाव में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों से पूरी तरह से वंचित रह जाते हैं। और जब आपको कोई अच्छी चीज मिलती है तो ये यूनिवर्स का आपको मैसेज है कि इस चीज को खुद भी अपने ऊपर लागू करें और लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, उसी यूनिवर्स की एनर्जी है जिसकी एनर्जी आप और हम है। तो इसीलिए इस वीडियो को निस्वार्थ भाव से शेयर भी करिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कि आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो। आपको आपकी जो सारी नेक इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से ईश्वर पूरी करें। थैंक यू सो मच।